हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 21 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 20 और 21 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल किसी रीज़न की वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज की इस वीडियो में हम 20 और 21 जुलाई के जो सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, उन्हें कवर करेंगे। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विश्व शतरंज दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड चेस डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 20 जुलाई को। और ये 20 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, इसी दिन यानी कि 20 जुलाई 1924 में ही इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। और इसी को चिन्हित करने के लिए 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। यदि हम बात करें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, तो स्थापना तो अभी मैंने बताया ये हुई थी 1924 में। हेडक्वार्टर स्थित है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अर्काडी डोरकोविच। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अब यदि हम शतरंज की बात कर ही रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो कि पिछले 6 महीने में चर्चे में रहे हैं और ये शतरंज से ही रिलेटेड है। जैसे कि पहला नाम आप लोगों को याद रखना है जी आकाश का। जी आकाश ये कौन है? तो ये भी हाल ही में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। दूसरा नाम आप लोगों ने याद रखना है विश्वनाथन आनंद का, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं। और अभी हाल ही में इनके द्वारा लिखी गई एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है माइंड मास्टर। तीसरा नाम आप लोगों को याद रखना है कोनेरू हम्पी का। और ये कोनेरू हम्पी ये हैं कौन? तो देखिए, कुछ समय पहले ही यानी कि दिसंबर 2019 में ही जो वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हुई थी, उसकी विजेता थी कोनेरू हम्पी ही। ये थी फीमेल कैटेगरी में विजेता, जबकि मेल कैटेगरी में ये विजेता थे मैग्नस कार्लसन। इनका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, शतरंज से रिलेटेड है और ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। तो इस शतरंज से ही रिलेटेड ये 4 नाम चर्चे में रहे हैं, जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब यदि हम जुलाई मंथ के अन्य इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करें तो 11 जुलाई को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। और 18 जुलाई को मनाया गया है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला दिवस। और अब 20 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड चेस डे। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये इस साल की तीसरी ग्रैंड प्रिक्स रही है। यदि आप रिलेट कर सके, क्योंकि करंट से ही रिलेटेड है, तो देखिए इस साल की जो पहली ग्रैंड प्रिक्स रही थी, ये रही थी ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स, जो कि ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग में आयोजित की गई थी। तो इसके जो विजेता रहे थे, ये रहे थे वॉल्टरी वोट्टास। वॉल्टरी वोट्टास जो कि बिलोंग करते हैं फिनलैंड से, और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। जो दूसरी ग्रैंड प्रिक्स रही वो कौन सी थी? तो वह थी स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स और इसके विजेता थे लुइस हैमिल्टन, जो कि बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से, और ये भी मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। और अब ये जो तीसरी ग्रैंड प्रिक्स रही है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, इसके विजेता रहे हैं लुइस हैमिल्टन ही। तो अभी मैंने बताया है ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं मैक्स वेस्टअपन, जो कि बिलोंग करते हैं डच से और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। तीसरे क्रम में रहे हैं वॉल्टरी वोट्टास, जो कि बिलोंग करते हैं फिनलैंड से और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब यदि हम बात करें हंगरी की, तो हंगरी की कैपिटल क्या है? तो ये है बुडापेस्ट। और करेंसी क्या है? तो ये है हंगेरियन फॉरेंट। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। हम इस समय डेली ही यूरोप महाद्वीप को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है ये कौन सी है? तो ये है वोल्गा रिवर ही। हंगरी के आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये है ब्लैक सी यानी कि काला सागर, ये है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, ये है अटलांटिक सागर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ब्रिटेन, ये है फ्रांस। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। ये आप देख रहे हैं ये है आइसलैंड, जो कि अटलांटिक महासागर में ही स्थित है, और ये है आयरलैंड। नेक्स्ट है
हाल ही में HCL टेक की नई चेयरमैन कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं रोशनी नाडार मल्होत्रा। और रोशनी नाडार मल्होत्रा इन्होंने किनका स्थान लिया है? शिव नाडार का, जो कि इनके पिताजी थे। और शिव नाडार की बेटी यानी कि रोशनी नाडार मल्होत्रा ये बन गई हैं HCL टेक की नई चेयरमैन। यदि हम बात करें HCL की, जो कि एक IT कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है नोएडा यूपी में। तो देखिए जो रोशनी मल्होत्रा है यानी कि रोशनी नाडार मल्होत्रा, ये तो बनाई गई हैं चेयरमैन। और इसके CEO कौन है? तो ये हैं C विजय कुमार। अब देखिए यदि हम बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो हमारे चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा जी, इन्हें अभी हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि जो जानवी फूकन है ये बनाई गई हैं फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन यानी कि अपना पहला मंगल मिशन जिसका नाम है होप, इसे लॉन्च किया है? तो देखिए ये लॉन्च किया गया है UAE के द्वारा। और ये जो होप मिशन है कई जगह इसे एमिरेट्स मार्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसे लॉन्च किया गया है जापान के तनेगाशिमा से। और देखिए इसे लॉन्च करने में लगभग $200 मिलियन का खर्च आया है। और इसी के साथ UAE का ये पहला विदेशी निवेश है। पहला विदेशी निवेश है, इसका कहने का क्या मतलब है? क्योंकि ये लॉन्च किया गया है जापान के तनेगाशिमा से। और इसी के लॉन्च के साथ जो UAE है ये अगले 100 साल के अंतर्गत ही मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बनाने का टारगेट बना रहा है। तो होप मिशन जो कि एक मार्स मिशन है यानी कि एक मंगल मिशन है, जो कि लॉन्च किया गया है UAE के द्वारा। तो आप मैप पे देख सकते हैं ये है UAE की लोकेशन, ये स्थित है अरब प्रायद्वीप में। हालांकि अरब प्रायद्वीप में और भी कंट्रीज़ हैं जिन्हें कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यदि हम बात करें UAE की तो कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और इसी अबू धाबी में कुछ समय पहले ही विश्व का सबसे प्राचीनतम मोती खोजा गया है। करेंसी क्या है? तो ये है UAE दिरहम। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं खलीफा बिन जयाद अल निहान। और कुछ समय पहले ही जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्हें UAE के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर पहले मिशन की बात की ही जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था सूडान के बारे में, जिसने कुछ समय पहले ही अपना फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम है सूडान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसे लॉन्च किया। इथियोपिया ने भी अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है इथियोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था इजराइल के बारे में, जिसने कि अपना एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है ओफेक 16। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए ये भी हाल ही में जीत लिया है मोरिसाना कॉएट और मारियाना वर्दिनॉइसिस ने, यानी कि इन दोनों ने ही जीता है। और देखिए ये जो अवार्ड है ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, जैसे कि नेल्सन मंडेला जी ने किया था। और नेल्सन मंडेला जी के बारे में मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, इन्होंने मानवता के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी थी और इन्हीं के नाम पर 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। और ये जो अवार्ड है ये भी इन्हीं के नाम पर दिया जाता है 5 साल में एक बार, जो कि दिया गया है मोरिसाना और मारियाना को। देखिए यदि हम बात करें मोरिसाना कॉएट की, इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया? तो देखिए अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए इन्होंने जो अपना योगदान दिया था यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, इसके लिए इन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया। जबकि जो मारियाना वर्दिनॉइसिस हैं तो पिछले 30 साल में बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी है, इसके लिए इन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार मोरिसाना कॉएट और मारियाना वर्दिनॉइसिस को। अब यदि हम बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एन चंद्रशेखरन है और जिम ताइकलेट हैं, इन्हें भी हाल ही में 2020 के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आत्मनिर्भर निधि, या इसे आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि मोबाइल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस योजना के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था स्वनिधि योजना के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। और इस योजना के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? तो देखिए जो लोग रोड के किनारे अपनी शॉप लगाते हैं यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं, लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा इसी वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। तो इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यानी कि फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करने के पर्पज़ से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था,
जिसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जा रही थी। तो इसके अंतर्गत इस राशि पर जो भी ब्याज लगता, इसका 7% ये उठाती केंद्र सरकार और बाकी का उठाती राज्य सरकार। तो यही थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, और इसी के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है? तो इस योजना के प्रोसेस पर निगरानी रखने के लिए और काम को और भी आसान बनाने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर निधि मोबाइल एप्लीकेशन। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी योजना को लागू करने के मामले में, यानी कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किस पैरा एथलीट का निधन हो गया है? तो देखिए, इनका नाम था रमेश टीकाराम, और इनका निधन अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण हो गया है। देखिए, जो रमेश टीकाराम थे, इन्होंने वर्ष 2000 में विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या इसे ही आज की डेट में पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इसकी स्थापना की थी रमेश टीकाराम में, और इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। और यदि हम अदर ऑबिशरी को डिस्कस करें तो हाल ही में रजत मुखर्जी का भी निधन हुआ। और ये कौन थे? तो ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध डायरेक्टर थे। C.A. शेषाद्री, ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, और इन्होंने चेन्नई गणित संस्थान की भी स्थापना की थी। इनका भी निधन हुआ। जबकि मैंने आप लोगों को बताया था नीला सत्यनारायण के बारे में, तो ये महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। नेक्स्ट है, हाल ही में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत किसने की है? तो देखिए, इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप केवल की पॉइंट याद रखेंगे कि जैसे स्कीम का नाम है नवीन रोजगार छतरी योजना, लॉन्च किसने की है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। और किस लिए लॉन्च की है? तो जो अनुसूचित जातियां हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि ऐसी कोई भी स्कीम जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है, जैसे कि अभी मैंने बताया था स्वनिधि योजना के बारे में, तो जो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च होती है उसके बारे में आप लोगों को A to Z चीज़ें मालूम होनी चाहिए। लेकिन कोई भी स्कीम यदि राज्य सरकार ने लॉन्च की है तो उसके केवल आपको की पॉइंट याद होने चाहिए। तो जो नवीन रोजगार छतरी योजना है, इसका मेन पर्पस है अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अनुसूचित जातियों के लगभग 7.5 लाख परिवार जो कि बेरोजगार हुए हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगी यूपी गवर्नमेंट। आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये है लखनऊ, और ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिन्हें कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का भी, यानी कि मध्य प्रदेश के गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं जस्टिस गोविंद माथुर। सर्वाधिक लोकसभा सीटें ये उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, कुल 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये सभी स्थित है उत्तर प्रदेश में ही। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट है, इसे अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने का, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने की मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही भारत का जो पहला एनिमल वॉर मेमोरियल है, ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, इसे होस्ट करेगा कतर। फीफा 2022 की बात की जा रही है, तो देखिए 2022 में तो होस्ट करेगा कतर। इससे जो नेक्स्ट होगा ये कब होगा? 2026 में। तो इसे 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगी, USA, मैक्सिको और कनाडा। तो सबसे पहले हम जानेंगे फीफा के बारे में, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 1904 में, हेडक्वार्टर स्थित है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? तो ये है गियानी इन्फेनिटो। और अभी हाल ही में जो फीफा की रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें अपना देश भारत है 108वें स्थान पर। हम बात कर रहे हैं कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप ये होस्ट करेगा कतर। तो आप मैप में देख सकते हैं कतर की लोकेशन, ये भी स्थित है अरब प्रायद्वीप में। और 4th क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था UAE के बारे में, जो कि अरब प्रायद्वीप का ही हिस्सा है। अच्छा, अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो ये है बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, यमन, UAE
और जॉर्डन, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि अरब प्रायद्वीप का ही हिस्सा है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कतर को। तो कतर की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? दोहा, करेंसी है कतरी रियल। और देखिए जो कतर है ये जनवरी 2019 में ही एक संगठन से अलग हो चुका है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखेंगे इस संगठन का नाम है ओपेक। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो ओपेक है इसकी स्थापना कुल 5 कंट्रीज ने मिलकर की थी। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इन 5 कंट्रीज ने स्थापना तो की थी, लेकिन पिछले ही वर्ष जो कतर है ये अब ओपेक की सदस्यता छोड़ चुका है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है भारत और इजराइल के बीच। यदि इसे आप थोड़ा डीप में समझेंगे तो देखिए कोविड-19 महामारी के बीच वैसे भी सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं और जो लोगों का झुकाव है वो भी डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ने लगा है। तो डिजिटल होना ये तो अच्छी बात है, पर वर्चुअल दुनिया के लिए इसी के साथ नए नए खतरे उत्पन्न होने लगे हैं। जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा और न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो दुनिया के बड़े राजनेता रहे हैं, जैसे कि जो बराक ओबामा हैं, बिल गेट्स, इनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भारत है ये साइबर खतरे से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं इजराइल की लोकेशन, ये है इजराइल। इजराइल की यदि आप बात करेंगे तो कैपिटल क्या है? यरूशलेम। करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं रूवेन रिवलिन, जबकि प्राइम मिनिस्टर का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लाल सागर यानी कि रेड सी। ये जो अफ्रीका का पार्ट है ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कुल 4 कंट्रीज आती हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की। तो देखिए इजराइल से रिलेटेड यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस करें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ओफेक 16 के बारे में, जो कि इजराइल का एक जासूसी उपग्रह है। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो ओफेक 16 है ये इजराइल का दूसरा जासूसी उपग्रह है। इजराइल का जो पहला जासूसी उपग्रह है इसका नाम है ओफेक 11, जो कि लॉन्च किया गया था 2016 में। और कुछ समय पहले ही इजराइल की एक सड़क है जिसका नाम है तेल अवीव सड़क, जिसका नाम बदल करके कुछ समय पहले ही किया गया है टैगोर स्ट्रीट। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, इजराइल का जो फर्स्ट चंद्रयान मिशन था जो कि पिछले साल लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है बैरेसेट, ये लॉन्च किया गया था एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा और ये फेल हो गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो 6 मंथ्स करंट अफेयर की PDF है ये आने वाले 2 दिनों में लॉन्च कर दी जाएगी। तो 2 दिन तक आप वेट कीजिए, 2 दिन बाद आप लोगों को ये PDF मिल जाएगी। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद एटलीस्ट 1 लाइक तो बनता ही है और इसे एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।